ऐसे करना होता है। वहां भी मुझे बुला लेना, बताऊंगा। दूर हूं तो वीडियो कॉल कर लेना, वीडियो कॉल भी बता दूंगा क्या बेटा अब ये करो। लो जी आगे चलें। ऑप्शन एंड वारंट्स हमारे पास बाकी हमने पढ़ लिया था, ये हमारे पास अब रहता है जी ऑप्शन एंड वारंट्स। ऑप्शन एंड वारंट्स में क्या होता है, आप किसी को ये राइट देते हैं कि वो फ्यूचर डेट में आपके शेयर्स खरीद सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक एम्प्लॉय जॉब करने आया, आपने उसे कहा भाई तुम्हें हम सैलरीज तो देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन अगर तुम 3 साल तक हमारे पास रहो, कितने साल तक, 3 साल, तो हम तुम्हें ये ऑप्शन देते हैं कि 3 साल बाद तुम इतने शेयर इस प्राइस पे खरीद सकते हो हमसे। ठीक है भैया, मिसाल के तौर पर आप मेरे पास जॉब करने हैं, मैंने कहा तुम्हें सैलरी शेयर दूंगा, ये मैं तुम्हें एक रिटन डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ शेयर ऑप्शन स्कीम के तहत, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर आप चाहें जब 3 साल बाद, अगर 3 साल आप हमारे पास जॉब करते हैं तो 3 साल बाद आप क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं और शेयर्स खरीद सकते हैं। और वो एम्प्लॉई, जो आप मेरे एम्प्लॉई हैं, वो ये ऑप्शन तभी एक्सरसाइज करेंगे अगर उनको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने में फायदा होगा। मिसाल के तौर पे मार्केट में शेयर 25 का है और मैंने आपको ऑप्शन दी थी कि तुम 3 साल बाद मेरा शेयर 20 रुपए में खरीद सकते हो। मैंने आपको ऑप्शन क्या दी, 20 रुपए में। अब 3 साल बाद जब गए तो शेयर की प्राइस 25 थी, तो आप क्या करेंगे, 20 में शेयर खरीदेंगे, 25 में बेच देंगे। उस दिन तो प्राइस 25 चल ही रहा है, तो आपको पर शेयर कितना फायदा हो जाएगा, 5 रुपए। तो ये जो ऑप्शंस और स्कीम में जो मुफ्ते वाला पार्ट है, या 25 का शेयर आपको कितने में मिल रहा है, 20 में मिल रहा है, तो ये जो मुफ्ते वाला पार्ट है ये हमने इनकॉर्पोरेट करना होता है, क्योंकि हमने सीखा था कि बोनस जो पोर्शन होता है वो ऐसे होता है जैसे हमेशा से हमारे साथ। तो अगर आपने किसी एम्प्लॉय को, किसी और शेयर लेंडर को या किसी और को, अगर आपने उन्हें क्या दी हुई है, ऑप्शन दी हुई है, तो अगर उनमें कोई मुफ्ते का पार्ट बनता है तो उसका में हम बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, और बोनस फ्रैक्शन जो हमारे पास आएगी ऑप्शन की वजह से, वो हम क्या करेंगे, सारे पास पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो बात समझ आती है। अब इसको एक एग्जांपल से करते हैं, देखें जरा। हमारे पास है पेज नंबर 69, ब्रॉन्ज लिमिटेड। ब्रॉन्ज लिमिटेड में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ब्रॉन्ज लिमिटेड हैड टोटल अर्निंग्स ड्यूरिंग ईयर 2003 ऑफ ₹25 मिलियन। कितनी अर्निंग है भैया, 25 मिलियन अर्निंग है, एंड इट हैज 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू। ऑर्डिनरी शेयर्स कितने इशू किए हमें, 5 मिलियन। आगे कहता है देयर आर आउटस्टैंडिंग शेयर ऑप्शन ऑन 400,000 शेयर्स। आपने लोगों को ऑप्शंस कितने की दी हुई है, 4 लाख शेयर्स की ऑप्शन दी हुई है, which can be exercised at future date at an exercise price of ₹25। आपने लोगों को ऑप्शन दी हुई है कि अगर वो चाहें तो हमारे 4 लाख शेयर खरीद सकते हैं, किस प्राइस पर, 25 रुपए पे। आगे क्या लिखा है, द एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इन BL ड्यूरिंग द ईयर 2003 वाज ₹40। अब एवरेज प्राइस क्या चला है, मार्केट प्राइस, और आपने कितने का प्रॉमिस किया हुआ है, तो मुफ्ते का पोर्शन इस साल एवरेज मुफ्ते का पोर्शन कितना है, 15 रुपए। और मुफ्ते वाला पोर्शन ऐसे होता है जैसे ये हमेशा से हमारे साथ था। समझ आ रही है। मिसाल के तौर पर कितने शेयर्स आपने इशू किए हैं मुफ्ते वाले, 4 लाख। आप कहेंगे कि हमने इशू किए हुए शेयर्स 4 लाख, और आपने 4 लाख शेयर्स अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करें तो पर शेयर कितनी कीमत है, आपने कहा यार 25 रुपए दो, तो उनसे आपको कितने पैसे मिलेंगे, ऑप्शन होल्डर से कितना कैश आएगा आपको, कैश 1 लाख टू बी रिसीव्ड फ्रॉम ऑप्शन होल्डर। ये आपको नजर आ रहा है जो लिखा हुआ है, बेटे क्लियर है, एमा क्लियर है, ओके जी। कितना पाएंगे पैसे, 10 मिलियन। लेकिन अगर कोई गैर हमें ये पैसे दे,
अगर कोई गैर हमें 10 मिलियन दे तो मार्केट में कितने का शेयर है? 40 का। तो हम बताओ उसको कितने शेयर्स देंगे? अगर कोई गैर हमें 10 मिलियन दे ये वाले, तो हम उसे कितने शेयर इशू करेंगे? 2.5 लाख। कितने शेयर इशू करेंगे? 2.5 लाख शेयर इशू करेंगे। अगर कोई गैर हमारे शेयर्स खरीदेगा तो हम उसे कितने पैसे देंगे? उससे हमें जो शेयर उसे देंगे, अगर कोई हमें 10 मिलियन दे तो हम कितने शेयर देंगे? 250। लेकिन अगर कोई हमारा अपना जो ऑप्शन होल्डर है वो हमसे अगर खरीदे तो 10 मिलियन हम कितने शेयर्स दे रहे हैं? 4 मिलियन। तो बताओ फिर मुफ्ते वाले शेयर्स कितने हुए? कितने हुए मुफ्ते वाले शेयर्स? मुफ्ते वाले जो शेयर्स हैं वो हो गए 1.5 लाख। 1.5 लाख। और मुफ्ते वाला पोर्शन ऐसे होता है जैसे हमेशा से हमारे साथ था। तो इस साल जब हम डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करेंगे और पिछले सालों में भी इन शेयर्स को हम क्या करेंगे? अपने डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे। पॉइंट क्लियर हुआ कि मुफ्ते वाले शेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक इसका फार्मूला भी है, फार्मूला दिया हुआ है पेज नंबर 69 के टॉप पर दिया हुआ फार्मूला। अब उस फार्मूले से देखते हैं 1.5 लाख आता है। फार्मूला बताना क्या है? नंबर ऑफ ऑप्शंस। कितने ऑप्शंस दी हुई आपने? 4 लाख शेयर्स की ऑप्शन। ओके, नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू कितनी है? 40 और एक्सरसाइज प्राइस 25 डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू कितनी है? 40। सॉल्व करना क्या आंसर आता है? बोलो भाई, 1.5 लाख। कितना आंसर आता है? 1.5 लाख। तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। और चाहे तो वैसे भी सादा तरीका भी लगा सकते हैं कि भाई हम कितने रुपीस में ऑप्शन होल्डर को कितने शेयर इशू कर रहे हैं, उतने रुपीस में गैरों को कितने शेयर्स देते हैं। सही है दोस्त? तो अगर गैरों को देना है 2.5 लाख और अपनों को दे रहे हैं 10 मिलियन में 4 लाख शेयर, तो मुफ्ते में कितने दे रहे हैं? 1.5 लाख। और 1.5 लाख मुफ्ते वाला क्या है? बोनस एलिमेंट है। और बोनस एलिमेंट ऐसे होता है जैसे ये हमेशा से हमारे साथ था, तो उसको इनकॉर्पोरेट कर दो। किसी को कोई इतराज? ओके की रिपोर्ट? गुड हो गया। अब जरा इसके आंसर को देखें, आपको समझ आता है? ब्रॉन्ज लिमिटेड के आंसर को जरा चेक करें। जी, ब्रॉन्ज लिमिटेड क्या बता रहा है हमारे पास? कितनी अर्निंग है? 25 मिलियन अर्निंग है। और ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं? 5 मिलियन। तो बेसिक ईपीएस तो बिल्कुल आसान है, 25 मिलियन को 5 मिलियन से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 5 पर शेयर। लेकिन अब चूंकि ऑप्शंस हैं तो डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करना है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए ऑप्शन में जो मुफ्ते वाला पोर्शन है वो कितना है? 1,50,000। अब ऑप्शन पे ना हमको इंटरेस्ट दे रहे ना डिविडेंड। ऑप्शन तो जस्ट एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट था ना, तो हम उस पर कुछ भी नहीं दे रहे, तो इससे हमें कोई अर्निंग में तो इजाफा होगा नहीं, न्यूमिनेटर चेंज नहीं होगा। लेकिन बोनस एलिमेंट की वजह से डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। तो कितने का इजाफा होगा? 1.5 लाख का इजाफा हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ईपीएस हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास ऑप्शंस थे। ओके रिपोर्ट? गुड हो गया। अब इससे ऊपर एक एग्जांपल दी है, एग्जांपल नंबर 22। एग्जांपल नंबर 22, इसको जरा सॉल्व कर दे के समझ आता है नहीं आता?
ठीक है